हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक की खुशी। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय महिला बैंक के बारे में। हम देखेंगे भारतीय महिला बैंक है क्या, वो काम कैसे करती है, उस बैंक के पीछे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है या फिर उस बैंक के फंक्शंस क्या है। तो फ्रेंड, ये सारी चीज़ें हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे कि भारतीय महिला बैंक एग्जैक्टली है क्या। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो हमारी भारतीय महिला बैंक है वो क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सर्विस बैंकिंग है। एंड ये बैंक को इनोग्रेट किसने किया था, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो हमारी भारतीय महिला बैंक है उसको इनोग्रेट किसने किया था, हमारे फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह ने इनोग्रेट किया था। और ये कब इनोग्रेट किया गया था, ऑन 19 नवंबर 2013। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये डेट को जरा फोकस से देखिए, बिकॉज ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। जो हमारी बीएनबी बैंक थी वो कब इनोग्रेट हुई थी, तो उसका करेक्ट आंसर आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, 19 नवंबर 2013। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि लाइक बीएनबी स्टैंड फॉर व्हाट। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बीएनबी इट मीन्स क्या होगा, अगेन भारतीय महिला बैंक ही है। आई होप आपको ये दो चीजें क्लियर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हो, जो हमारी भारतीय महिला बैंक थी या फिर हमारी जो बीएनबी बैंक है वो मर्ज हो गई। किसके साथ मर्ज हुई, एसबीआई के साथ क्या हो गई, वो मर्ज हो गई। एंड कब मर्ज हुई, ऑन 1 अप्रैल 2017। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। पहला तो पूछ सकता है कि वो किसके साथ मर्ज हुई, तो आंसर क्या बोल सकते हो आप, एसबीआई के साथ मर्ज हुई। एंड कब मर्ज हुआ, उसका डेट क्या है, 1 अप्रैल 2017 में। देन मर्ज होने के साथ क्या होगा, ये किसका पार्ट था, पार्ट ऑफ द मोदी गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स का था। एंड उसके वजह से क्या होगा कि बैंक में वुमेन्स के लिए और भी लाइक जो वुमेन्स है, जो लेडी हैं, जिनको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर कोई भी चीज़ों को स्टार्ट करनी है, अगर उनके रास्ते में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे बैंक उनको क्या करता है, हेल्प करता है। तो मर्ज से ये चीज़ें भी वहाँ पे थोड़ी अच्छी हो गई। देन नेक्स्ट एंड लास्ट आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि जो हमारी जो बीएनबी बैंक है वो वर्क कैसे करती है या फिर कैसे बैंक वहाँ पे हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, द बैंक परमिट डिपॉजिट टू फ्लो फ्रॉम एनीवन while being लीड बाय वुमेन्स एंड बोरोइंग स्पेसिफिक फॉर्म वुमेन। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे जो बैंक है वो क्या कर रहा है, महिलाओं के नेतृत्व में, महिलाओं के हित में क्या कर रहा है, विशेष रूप से महिलाओं को उधार अगर किसी को लेना है, लाइक को स्टार्ट करना, तो डेफिनेटली उनको क्या करना है, बोरो करना है। तो वो किससे बोरो करेंगी, उसका रेट क्या होगा, लाइक स्पेसिफिक वो डिसाइड करते हैं कि रेट क्या होगा, कम होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कौन करता है, भारतीय महिला बैंक ही करती है। स्पेशली आप क्या बोल सकते हो, वुमेन्स के ऊपर फोकस किया जाता है। देन इवन आप क्या बोल सकते हो कि आफ्टर पाकिस्तान एंड तंजानिया के बाद इंडिया के थी थर्ड नेशन है टू हैव अ बैंक स्लोली टू सपोर्ट वुमेन। इंडिया क्या था, तीसरा ऐसा कंट्री था जहां पे इंडिया में क्या किया गया, इस बैंक को लॉन्च किया गया और ये बैंक ने क्या किया, वुमेन्स को सपोर्ट किया। आई होप आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर है। अब हम इसके कुछ प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड, प्रोडक्ट्स में अगर आप देखोगे भारतीय महिला बैंक है, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कोर बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज है, कंज्यूमर बैंकिंग है, कॉर्पोरेट बैंकिंग है, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस बैंकिंग है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, मॉर्गेज लोन हो गया, प्राइवेट बैंकिंग हो गया, प्राइवेट इक्विटीज हो गया, या फिर आप बोल सकते हो वेल्थ मैनेजमेंट। ये सारे क्या है, प्रोडक्ट हैं किसके, भारतीय महिला बैंक के। आई होप आपको यहाँ पे ये चीजें भी क्लियर है। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर ऑब्जेक्टिव में आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, जो फर्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, फंडिंग फॉर स्किल डेवलपमेंट टू हेल्प इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ वुमेन। तो फिर यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं अपने सारे बैंकिंग के वीडियो में बोलती हूँ, अगर आपको किसी भी बैंक के फंक्शंस या फिर वो बैंक क्या काम करता है वो जाना हो, तो स्पेसिफिकली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उस बैंक का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो उसके थ्रू आप थोड़ा सा एक गेस कर सकते हो। तो जैसे ये क्या था, भारतीय महिला बैंक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वुमेन्स को क्या करेगा, वो डेवलपमेंट करेगा या फिर मोटिवेट करेगा, सो दैट वो अपनी एक्टिविटीज़ या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो इजी वे में कर पाए। तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या बोल सकते हो, फंडिंग फॉर स्किल डेवलपमेंट, लाइक वुमेन्स के स्किल डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस कर रहा है और उसके लिए वो क्या कर रहा है, उनको फंड प्रोवाइड कर रहा है। सो दैट डेफिनेटली अगर वुमेन का स्किल डेवलपमेंट होगा तो आगे चल के बिजनेस में भी क्या होगा, बहुत ही अच्छा खासा वो ग्रोथ कर सकती हैं, एंड जिसका कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिक के लिए भी क्या होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये क्या है, इसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट। आई होप आपको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकेंड आप यहाँ पे देखिए क्या बोल सकते हो, यहाँ पे जो हमारी भारतीय महिला बैंक है वो क्या कर रही है, वुमेन्स को इंस्पायर करिए, पीपल विद एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, एंटरप्रेन्योर स्किल के थ्रू क्या करिए, लोगों को इंस्पायर करिए, उनको बिजनेस मॉडल सिखा रही है, कैसे छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपना खुद का कुछ चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं, इनिशिएटिव करके क्रिएटिव आइडियाज़ कैसे ला सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों में क्या करिए, उनको हेल्प करिए। और जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, विद द हेल्प ऑफ द एनजीओज के हेल्प से वो क्या करिए, वुमेन्स को ट्रेन कर रही है इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप में। फॉर एग्जाम्पल उनको वो एजुकेट कर रहे हैं एनजीओज के थ्रू, जो उनके लोकेलिटी के हैं,
उनको एजुकेट करिए। एजुकेट करने के साथ साथ वो वहाँ के फीमेल्स को कुछ प्रोफेशंस में एक्सपर्ट भी बना रही है, जैसे कि टॉय मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या फिर ट्रैक्टर्स को कैसे राइड करना है, या फिर फ़ोन रिपेयर कैसे करना है। ये सारी चीज़ें में भी वुमेंस को क्या कर रहे हैं, वो ट्रेन कर रहे हैं, सो दैट वो आगे चल के कुछ ना कुछ करें, एंड जिसके वजह से क्या हो गया, हमारे बिजनेस मॉडल को या फिर इकोनॉमिक्स को भी क्या होगा, हेल्प होगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए थर्ड, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, प्रमोट एसेट ओनरशिप अमॉन्गेस्ट वुमेन कस्टमर। वुमेन कस्टमर्स के बीच में जो महिला जो संपत्ति होती है उसका स्वामित्व कैसे बढ़ावा देना है, वो चीज़ें भी यहाँ पे बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे होता है ना कि वुमेन्स के नाम पे अपने घर ले लिया, प्लॉट ले लिया, तो कुछ कंसेशन मिलता है एज अ रेंट में, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे बताए जा रहे हैं। देन नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए क्या बोल सकते हो, उसके वजह से रिसर्च में भी क्या दिखाई जा रहा है कि दैट वुमेन पोजेशन ऑफ द एसेट डिक्रीज द रिस्क ऑफ सीरियस डोमेस्टिक एब्यूज। फॉर एग्जाम्पल अगर जो एसेट है वो पर्टिकुलर एसेट अगर वुमेन्स के नाम पे है, तो उसके वजह से जो वुमेन्स के ऊपर जो डोमेस्टिक एब्यूज हो रहे थे, जो वॉयलेंस हो रहे थे, वो थोड़े बहुत क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस देख लेते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, फंक्शंस ऑफ भारतीय महिला बैंक। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट फंक्शन है, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो भारतीय महिला बैंक है वो क्या करती है, बैंक विल प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रीडोमिनेटली टू वुमेन्स एंड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये जो बैंक है वो क्या करती है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है, किसको, वुमेन्स को, या फिर वुमेन्स के जो ग्रुप होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनको प्रोवाइड करती है, सो दैट वो अपना छोटा मोटा कुछ बिजनेस सेटअप करता है, अपना स्किल इन्हांस कर पाए, तो इसके लिए उनको हेल्प होता है। अब सेकेंड फंक्शन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे देखिए क्या करती है, बैंक क्या कर रहा है, बैंक प्रोवाइड 60 lakhs फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द यूनिक प्रोडक्ट। बैंक क्या कर रहा है, 60 लाख प्रोवाइड कर रहा है, किसको, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, किसके लिए, फॉर द पर्पज ऑफ यूनिक प्रोडक्ट्स। एंड प्रोडक्ट्स कौन बनाता है, डेफिनेटली महिलाएं बना रही है। देन नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि जो हमारी जो भारतीय महिला बैंक है वो क्या कर रही है, बैंक विल ऑफर यूजुअल कमर्शियल सर्विसेज भी ऑफर कर रहा है, एंड विल एक्सेप्ट डिपॉजिट, वो कमर्शियल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है एंड उनसे डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर रही है। एंड वो जो डिपॉजिट है उसके बाद वो डिपॉजिट क्या कर रही है, वो लोन प्रोवाइड कर रही है, किसको, वुमेन्स को, या फिर ऐसे वुमेन्स जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, या तो हो सकता है कि उन्होंने अपना बिजनेस को मैनेज किया है, या फिर वो जो बिजनेस का पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट्स है वो वुमेन्स ही बना रही हैं। तो ऐसी चीज़ों में बैंक क्या कर रहा है, उनको हेल्प कर रहा है। इट मीन्स आप बोल सकते हो कि वो उनको लोन भी प्रोवाइड कर रहा है एंड बिजनेस में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, देयर विल बी द एम्फसाइज ऑन प्रोवाइडिंग क्रेडिट फॉर स्किल डेवलपमेंट फॉर वुमेन्स एंड स्लाइट कंसेशन ऑन द लोन रेट। यहाँ पे बैंक क्या कर रही है, क्रेडिट प्रोवाइड कर रही है, और किसके लिए क्रेडिट प्रोवाइड कर रही है, स्किल डेवलपमेंट के लिए, स्किल एनहांसमेंट के लिए, एंड किसके, स्किल डेवलपमेंट के लिए या फिर स्किल एनहांसमेंट के लिए, वुमेन्स के। ये जो बैंक जो भी लोन प्रोवाइड कर रही है वुमेन्स को अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए या फिर स्किल एनहांसमेंट के लिए, उसके अगेंस्ट वो उनसे जो भी इंटरेस्ट रेट ले रही है उसके ऊपर वो कंसेशन दे रही है। इट मीन्स आप क्या बोल सकते हो कि कुछ कंसेशन दे रही है, इट मीन्स नथिंग बट क्या होगा, उनसे जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या करिए, कम चार्जेस करिए। तो इस तरह से हमारी जो भारतीय महिला बैंक है वो वुमेन्स को क्या करिए, प्रमोट करिए, मोटिवेट करिए, सो दैट वो अपना बिजनेस सेटअप कर पाए, वो उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल लाए, सो दैट उनका ज़्यादा ही सोसाइटी में उनको ज़्यादा लोग एक्सप्लॉइट ना करें। वो सारी चीज़ें यहाँ पे भारतीय महिला बैंक क्या कर रही है, उसके लिए उनको हेल्प कर रही है। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे भारतीय महिला बैंक के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई है, सो दैट आपको एग्जाम में भी हेल्प होगा। अगर आपके एग्जाम में इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो ईजिली आप उसका आंसर अच्छे से दे सकते हो। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड फ्रेंड एट द एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड फ्रेंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड।